चलें, नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। इस समाचार में अब हमको बात करनी है कोविड के केसेज़ में जो एक रीसेंट स्पाइक हमको देखने को मिला है भारत में, उसके बारे में। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने रिसेंटली संडे के दिन डाटा रिलीज़ किया है एंड उसमें उनका कहना ये है कि भारत में एक्टिव कोविड केसेज़ की जो संख्या है वो 6000 का मार्क क्रॉस कर चुकी है, यानी कि भारत में इस वक़्त 6000 से ज़्यादा लोग कोविड-19 का जो आपका वायरस है उसके शिकार हैं, उससे इन्फेक्टेड हैं और उसमें भी जो 769 नए केसेज़ हैं वो पिछले 48 आवर्स में रिपोर्ट किए गए हैं। अब ये थोड़ा-सा हमारे लिए अलार्मिंग बात हो जाती है कि अगर बीते हुए 48 घंटों में लगभग 800 केसेज़ अगर आ गए, राउंड ऑफ करके बोल रहा हूँ 769 को, लगभग 800 के करीब केसेज़ या 750 के करीब अगर केसेज़ आ गए, तो ये अपने आप में अलार्मिंग बात है। हालाँकि ये डाटा जो है यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा ही रिलीज़ किया गया। इसमें अब ये बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड स्टेट है आज की तारीख में वो केरला है, उसके बाद में गुजरात है, फिर पश्चिम बंगाल है और उसके बाद में दिल्ली है। ये 4 स्टेट्स में इस वक़्त सबसे ज़्यादा कोविड के केसेज़ रिपोर्ट किए जा रहे हैं। ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है? अब ज़ाहिर-सी बात है कोविड में जो 2 हम लोगों ने वेव्स देखी थी और जिस तरीके से खास तौर पे सेकंड वेव में बड़ी मात्रा में काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। तो उसके बाद में अब एकदम से ऐसा स्पाइक अगर आएगा तो ना सिर्फ लोगों के बीच में डर बढ़ेगा, बट साथ ही साथ सरकार भी जो है चौकन्नी हो जाएगी। प्लस क्योंकि अब हम लोगों ने कोविड की इस तरीके की 2 खतरनाक वेव देख ली हैं, तो हम लोग ज़्यादा बेहतर स्थिति में हैं इस बात का को लेके कि हम लोग क्या-क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपके ड्रिल्स शुरू कर दिए हैं ताकि चेक किया जा सके कि भाई आपके पास में प्रिपरेशन वगैरह कैसी है स्टेट्स की और फैसिलिटी लेवल पर क्या प्रिपरेशन है। फैसिलिटी लेवल का मतलब क्या, आपके जो हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं और बाकी जगहें जहाँ पर आप अगर एकदम से कोविड की कोई नई वेव आ जाती है तो जहाँ पे आपके पेशेंट्स को आप रखोगे, क्वारंटीन करोगे, उस सबकी क्या व्यवस्था है। आपके पास में ऑक्सीजन की प्रॉपर अवेलेबिलिटी है या नहीं, आइसोलेशन बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स कितने हैं, एसेंशियल मेडिसिन कितनी है, इन सारी चीज़ों को लेकर फिर आपका जो है एक तरीके का ड्रिल्स शुरू हो गई है फिर से, जिसमें चेक किया जा रहा है कि आपकी फैसिलिटी लेवल पर, हॉस्पिटल लेवल पर आपकी प्रिपरेशन क्या चल रही है। हालाँकि अब ऑब्वियस सी बात है सरकार अपनी तरफ से प्रिकॉशंस ले रही है, तो इससे कहीं न कहीं सरकार की भी तारीफ़ की जानी चाहिए कि कल को अगर सिचुएशन एकदम से बिगड़ गई, तो हम लोग 2021 या 20 या 2021 वाली स्थिति में नहीं होंगे। बट एट द सेम टाइम डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि अभी तक जितने भी केसेज़ रिपोर्ट किए जा रहे हैं, ये माइल्ड है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है एंड ये मैनेजेबल है। होम होम केयर में यानी कि आप घर पे भी रहकर जो है अपना इलाज कर सकते हो या फिर घर पे रहकर भी जो है आपको ठीक तरीके से आपकी देखभाल की जा सकती है। तो ये भी एक अच्छी बात है कहीं न कहीं कि अभी अगर इस तरीके से माइल्ड केसेज़ निकल कर आ रहे हैं, कोई सीवियर केस नहीं निकल कर आया मतलब कोई इसका खतरनाक म्यूटेशन अभी तक जो है मार्केट में नहीं उतरा है, हम लोग ये कह सकते हैं। हालाँकि एट द सेम टाइम जनवरी से लेके अब तक कोविड के चलते 65 मौतें हो चुकी हैं, 65 डेथ्स जो है वो रिपोर्ट की जा चुकी हैं कंट्री में। तो ये भी अपने आप में एक चिंता का विषय है। ईश्वर से बस ये कामना की जा सकती है कि ये बढ़े ना, ये कंटेन्ड रहे और फिर एक नई वेव जो है उसका सामना हमारे देश को ना करना पड़ जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक़्त चल रही हैं एंड कोविड को लेकर जो जैसे भी आगे फिर इसमें प्रोग्रेस होती है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बट एट द सेम टाइम मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अगर चीज़ें जैसे अब रिपोर्ट होने लगी हैं तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा हमको भी जो है फिर से अपना ध्यान रखना शुरू करना चाहिए। मास्क लगाने की तो चलें अभी नौबत नहीं आई है, बट फिर भी वही अपना जो पर्सनल हाइजीन होता है, हाथ-पैर धोना, एक सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन रखना, इन सारी चीज़ों का कम से कम हमको भी ध्यान रखना चाहिए। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।